भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान ने अमरीकी और दोस्त ममालिक की सालिसी में भारत से सीज फायर की पेशकश कबूल की। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर समेत दीगर मसाइल पर भारत से मुज़ाकरात करने को तैयार है। बातचीत बराबरी की सतह पर और बाहिमी एहतराम की बुनियाद पर होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम को तरजीह दी। भारतीय हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के संगीन खिलाफ वर्जी था। शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा इलाकाई अमन और सलामती को तरजीह दी। दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ताजिकिस्तान को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत का कहा। सदर ताजिकिस्तान ने ईद उल अज़हा पर पाकिस्तानी कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर ताजिक सदर इमाम अली को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद वुस्अत देने का अज़्म। पाकिस्तान भारत के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वक्त आ गया है कि भारतीय हुकूमत भी आगे बढ़े। हुकूमती सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की एक्स पर पोस्ट। ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी की वीडियो शेयर की। अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर करते हुए लिखा, हम जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन और आपके विजन को अमली जामा पहनाने के लिए आपकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन हुकूमत और इंडियन लॉबी वाशिंगटन में अमरीकी सदर की अजीम कोशिशों को सबोताज नहीं करेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सेहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मेरे तिजारत से मुतल्लिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। चीनी सदर ने अमरीका को नायाब मादनियात की फराहमी दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया है। यूक्रेन ने रूसी सदर पुतिन को खुद हमले का जवाब दिया। ट्रंप का मजीद कहना था कि मेरा एलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। मस्क के हुकूमती मुआहदों को ख़त्म करने पर गौर कर रही हैं। 2020 में हमारी हुकूमत बनती तो हमास इसराइल तनाज़ा नहीं होता। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमा। उलमा कराम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलमी इस्लाम की सरबलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर ने भी सदर के साथ ईद की नमाज अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर की मस्जिद में बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट कैंट में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदाबख्श लाड़काना, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने आबाई गाँव बेकड़ में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद की नमाज आबाई गाँव अब्दुल खैल में, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद अदा की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम के लिए दायमी अमन, खुशहाली, कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। हम पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल इस्तेकामत को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुर अफराद, अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और जरी शहरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर फ़िक्र का मुकद्दस मौका है। अल्लाह करे यह बाबरकत मौका हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे और इस मिली यकजहती को मजबूत करे। शोहदा पाकिस्तान के उन अज़ीम ख़ानदानों को भी खराज अक़ीदत जिनके प्यारों ने अमन वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC खैबर पख्तूनख्वा हेडक्वार्टर्स का दौरा, मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शहीद कबायली आवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस समेत तमाम शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा कि आपकी कुर्बानी और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली आवाम के ताउन और कुर्बानियों को भी सराहा। जज्बे को कौम का कीमती असासा करार दिया। पढ़ ली नमाज, कर ली कुर्बानी, अब होगी लजीज पकवानों की तैयारी। खवातीन ने किचन का मुहाज संभाल लिया। खुशबुओं से घर महक उठे। सबसे पहले आई कलेजी की बारी, फिर बनी बिरयानी और मटन और बीफ कढ़ाई। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का अमल भी जारी। किसी को कसाई मिल गया तो किसी को अब तक इंतजार। दावत और मिलने मिलाने का सिलसिला ईद के तीनों दिन तक जारी रहेगा। फौजी क़यादत ने अपने हिस्से का काम जो है वो बेहतरीन से भी बेहतर जो है वो कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है वो यकजहती का मुजाहरा करती है, तो फिर हिंदुस्तान को जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों में जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की PTI को कौमी इश्यूज़ पर मुज़ाकरात की दावत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI इस वक्त किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अगर उनके जहन में कोई गलत फहमी है तो उसे दूर कर लें, क्योंकि कौमी मुफाद सियासी जिद से कई बालातर हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की ऑफर की है। वक्त का तगाजा है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलकर मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए किरदार अदा करें। भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर बिलाजवाज़ हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा दंदाने शिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर जलील और रुस्वा हो गया, अब मुंह छुपाता फिर रहा है। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी। जल्द बानी PTI समेत तमाम पार्टी क़यादत हमारे दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने मेरे खिलाफ बगैर सबूतों के फरमाइशी रेफरेंस दायर किया। लोगों ने बानी PTI की मोहब्बत में वोट दिए। मेरे ऊपर 200 FIRs हैं। PIC एक्ट की भी FIR दे दें। ये समझते हैं कि मुझे दबा सकते हैं। मैं बानी का सिपाही हूँ। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। PTI की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इंतशार के बल पर कोई चीज़ नहीं मनवाई जा सकती। बानी PTI अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानिए को तब्दील करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। हम आपस में दुश्मन नहीं, ये कौम है। सिंध के हर हिस्से के लिए स्कीम्स ला रही हैं। MQM सियासत के साथ अगर शोला बयानी नहीं करेगी तो लोग कैसे पूछेंगे। ताकतवर हल्के अपनी अना को छोड़कर मुल्क की खातिर बानी PTI को बाइज्जत रिहा करें। बानी PTI सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जमानत है। उनकी रिहाई नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पाकिस्तानी आवाम की खातिर कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही हैं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाकर्दा जुर्म में कैद किया गया। PTI कारकुनान हमारे खानदान का हिस्सा हैं। हम ईद उनके साथ गुजारेंगे। इस मौका पर आप उन शोहदा को और पाक जवान फौज के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया है, और वो लोग जो गरीब हैं, इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूँगा कि उनकी वो मदद करें और उनका ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम किया जा रहा है। ईद उल अज़हा पर शोहदा को याद रखना चाहिए। गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। फ़लस्तीन की आजमाइश पर आलिम इस्लाम खामोश है। अल्लाह ताला दुश्मनों को नेस्त नाबूद करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज के दिन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। हम भटक गई हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। सारी उम्मत के लिए ये सबक है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की MQM को साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम इल्ज़ामात के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। अगर किसी को मिर्चें लगती हैं तो सब्र करे, अल्लाह बेहतर करेगा, और अगर फिर भी बर्दाश्त ना हो तो सोडा पिएं और खुश रहें।
मेयर कराची ने खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा कि वो विफाक का हिस्सा है, उन्हें कराची के मसाइल पर बात करनी चाहिए। MQM को कई बार मिलकर काम करने की पेशकश की, लेकिन अफसोस सियासी मुफादात को शहर के मुफाद पर तरजीह दी जा रही है। आइन में ये नहीं लिखा कि खालिद मकबूल बोलेंगे और सूबा बन जाएगा। आइन में तरीक़ेकार दर्ज है, उसी पर अमल होना चाहिए। मेयर कराची ने विफाक पर भी तनकीद करते हुए कहा कि कारोबारी अफराद से मुलाकातें की जाती हैं, लेकिन कराची के अवामी मसाइल पर मेयर की बात नहीं सुनी जाती। कुछ लोग ईद पर भी दूसरों की खाल नोचते हैं। कराची के तमाम टाउन्स में आलाइशें उठाने के लिए पॉइंट्स बना दिए, सर्विस बिला मुआवजा है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार किया है कि मुल्क के सियासी हालात खराब हो रहे हैं, भारत भी कोई शरारत कर सकता है। रावलपिंडी में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 14 केसेस में बानी PTI के साथ हूँ, जेलों में कैद गरीब लोगों को रिहा किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौम को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, अतात, सब्र और इसार की लाजवाल मिसाल है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को 10 मई को मिलने वाली खुशी सब खुशियों से बढ़कर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ईद पर गुस्से, अना और तकब्बुर की भी कुर्बानी देनी चाहिए। कुर्बानी का मकसद तज़किया नफ्स, तकवा, अल्लाह की बंदगी का गालिबाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ज़ाती मुफादात को इज्तिमाई भलाई के लिए कुर्बान करना ही ईद का पैगाम है। शहरी रहमान ने कहा, ईद की खुशियों में हमें उन महरूम और मजलूम चेहरों को नहीं भूलना चाहिए जो मुसलसल जबर, तन्हाई और मसाइब का शिकार है। पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम और सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि लाहौर से रावलपिंडी और अटक से सादिकाबाद तक वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए 1 लाख से जायद वेस्ट मैनेजमेंट का अमला मसरूफ अमल है। पंजाब में 3 दिन बिला ताकुल सफाई मुहिम जारी रहेगी। कुर्बानी के बाद सड़कों को अर्के गुलाब और फिनाइल से धो दिया जाएगा। पंजाब की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए शहरी भी इंतजामिया से ताउन करें। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तहरीक आज़ादी कश्मीर और मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने कुर्बान गाहों का रुख कर लिया। भारतीय हरधर्मी बरकरार। जामिया मस्जिद श्रीनगर में 7वें साल भी नमाज ईद अदा न हो सकी। सरबराह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीर वाइज उमर फारूक का इजहार अफसोस। एक्स पर ईद मुबारक का बयान देते हुए कहा कि मुझे मेरे घर में हिरासत में ले लिया गया। एक मुस्लिम अक्सरियती खित्ते में मुसलमानों को नमाज ईद पढ़ने के बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। जर्मनी के सफीर ईद कुर्बान पर अपने गार्ड्स के लिए कुर्बानी का जानवर खरीद लाए। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि ईद कुर्बान पर सही जानवर की तलाश बच्चों का खेल नहीं। सबको खुशियों भरी बाबरकत और गोश्त से भरपूर ईद मुबारक हो। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में गैस सिलेंडर धमाके से 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। 6 अफराद जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। मलबे तले दबकर ताजिर अमजद के 2 बेटे बहू नवासा और नवासियां जाम बहक हो गई, जबकि 2 बच्चियां जख्मी हुई। इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद के इलाके चकजुमरा में मवेशी मंडी से वापस आने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर मुखालिफिन की फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक। IG पंजाब का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। तहरे कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। बूरेवाला में ट्रक बिजली की लटकती हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया। करंट लगने से 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। ट्रक सवार अफराद कुर्बानी के जानवर फरोख्त करके वापस आ रहे थे। मानसहरा के इलाके बालाकोट में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। खानपुर में रेस लगाती 2 मोटरसाइकिलें टकराने से 2 नौजवान जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। रहीम यार खान में बिफरे बैल ने कसाई और मालिक की दौड़ें लगवा दी। कई किलोमीटर भगाने के बाद बैल काबू में आया। जख्मी कसाई बयाने के पैसे वापस देकर फरार। मालिक के मुताबिक कसाई ने बैल को गाड़ी से उतारने के दौरान छोड़ दिया था। मालिक ने खुद ही बैल को काबू करके वहीं कुर्बान कर दिया।
महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। आज से 12 जून के दौरान इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को।